स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज मैकेनिकल वाइब्रेशन में काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करते हुए हम पहुंच चुके हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम सबसे पहला टॉपिक में ही हमने बताया था, लेकिन हमने उसका एक ओवरव्यू दिया था। आज उसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम यदि ध्यान दें, हमने मैकेनिकल वाइब्रेशन में टाइप ऑफ जब वाइब्रेशन हमने बताया था, तो उसमें कई कैटेगरीज में वाइब्रेशन को हमने डिवाइड किया था। जैसे कि फ्री वाइब्रेशन एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन पहला कैटेगरी था। दूसरा कैटेगरी था डैम्प्ड एंड अनडैम्प्ड वाइब्रेशन। ठीक है ना, ये डैम्पर रहेगा तो डैम्प्ड और नहीं रहेगा डैम्पर तो अनडैम्प्ड। तीसरी कैटेगरी थी डिग्री ऑफ फ्रीडम के आधार पर कि फर्स्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट मीन सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। अब बोलिएगा सर डिग्री ऑफ फ्रीडम है क्या, ये तो पहले बता दीजिए। तो ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके मोशन जो है कई तरीके से हो सकते हैं, कई तरीके से मोशन हो सकते हैं। तो बेसिकली इन केस ऑफ थ्योरी ऑफ वाइब्रेशन, और ये पूरा का पूरा मैकेनिकल वाइब्रेशन डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑस्किलेटरी मोशन। आप देख पा रहे होंगे दिस इज द ऑस्किलेटरी मोशन। और ऑस्किलेटरी मोशन में नंबर ऑफ मास में बी वन और ग्रेटर देन वन। जैसे कि यहाँ पर सिंगल मास है, यहाँ पर सिंगल मास है, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ मास 2 है, यहाँ पर नंबर ऑफ मास 2 है, पहला चीज। और दूसरा चीज कि यदि सिंगल मास भी है तो उसके मोशन को कितने तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट मेनी नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट will be required to specify the motion of a system at any instant is called degree of freedom। कई बार हमने सिर्फ आपको ये बताया है कि आप तो सिस्टम में नंबर ऑफ मास देख लीजिए और डिग्री ऑफ फ्रीडम बता दीजिए। देखिए तरीका पहला वाला सही है कि आप डिफाइन करें, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम निकालें और देखें कि कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट रिक्वायर होते हैं, एक्स वाई जेड थीटा। ठीक ना, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप डिफाइन करें डिग्री ऑफ फ्रीडम। बट एक शॉर्टकट तरीका हमने आपको बताया था कि किसी भी मैकेनिकल वाइब्रेशन में दूसरा तरीका ये हो सकता है कि नंबर ऑफ मास आप काउंट कर लें और उतना डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा। सिंपल सी बात है। और जितना नंबर ऑफ मास होगा उतना ही डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, और उतने ही नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बनेंगे, उतने ही नंबर ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकलेंगे, और उतना ही कॉम्प्लिकेशन, उतना ही मोड शेप, उतना ही सब कुछ बढ़ते जाएगा। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ द डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट मीन्स की मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम रिक्वायर्ड टू डिफाइन द पोजीशन मोशन ऑफ द सिस्टम। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इट्स मूवमेंट में बी ओनली इन वन डायरेक्शन, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, एक। लेकिन यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मोशन क्या होगा, सिंगल डायरेक्शन में। यहाँ भी मोशन सिंगल डायरेक्शन में, यहाँ भी टोर्सनल सिस्टम में। देखिए ये क्या है, सिर्फ ट्विस्ट कर सकता है। यदि ये इलोंगेट भी कर पाता, ऊपर नीचे भी होता और ट्विस्ट भी करता, तो नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाता, 2। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, क्योंकि सिर्फ ट्विस्टिंग है, सिर्फ टोर्सनल है। उसी तरह से यहाँ भी तो ये पूरा का पूरा आप जो सिस्टम देख पा रहे हैं दैट इज द सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप फोर्स लगाएंगे तो इसका जो है इलोंगेशन कुछ अलग होगा और इसका कुछ अलग होगा। दैट मीन्स कि आपको ये भी डिफाइन करने होंगे और ये भी डिफाइन करना होगा। यहाँ पर आप फोर्स लगाइए, यहाँ यदि आप फोर्स लगाएंगे, यहाँ यदि आप फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, इसकी मूवमेंट तो होगी ही होगी, इसका भी तो मूवमेंट होगा। हाँ ये बात अलग है कि इसमें कम होगा इसमें ज़्यादा होगा। या इसके ऊपर फोर्स लगाइएगा, सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे आप तो इसमें भी मूवमेंट होगा। सिमिलरली यहाँ आप फोर्स लगाएंगे राइट डायरेक्शन में
मूवमेंट तो यहाँ भी होगा। इसका मतलब कि इसके साथ इसको भी डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ पर मास तो भले ही एक है लेकिन स्प्रिंग दो है और डिफाइन दोनों स्प्रिंग को करना पड़ेगा, इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया 2। तो आप तो सबसे सटीक और सरल उपाय है कि नंबर ऑफ मास देख लीजिए, नंबर ऑफ मास 2 या 2 से ज़्यादा है तो मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम में वह आता है। यहाँ पर नंबर ऑफ जो है मास 2 है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा 2। डिग्री ऑफ फ्रीडम को हमने आपको समझा दिया। अब आप मैथमेटिकली इसको समझ लीजिए कि मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ फिजिकल सिस्टम रिक्वायर्स द सिलेक्शन ए सेट ऑफ वेरिएबल दैट डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम। बिहेवियर ऑफ द सिस्टम मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, मैं बार बार बोल रहा हूँ। बिहेवियर इज बीइंग डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, और कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए एक होगा, 2 के लिए 2 होगा, 3 के लिए 3 होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है 1 है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एंगुलर मूवमेंट हो सकता है। लेकिन यदि यहाँ पर आप देखेंगे तो 2 मूवमेंट हो सकता है, एक तो लीनियर ऊपर नीचे वर्टिकल डायरेक्शन में, और दूसरा कि ये कंप्रेस हो जाए और ये इलोंगेट हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। किस तरह से, जैसे मान लीजिए कि आपकी बस है और आप यहाँ पर ब्रेक मारे, जैसे ही आप ब्रेक मारेंगे वैसे ही ये क्या होगा, नीचे कंप्रेस होगा और ये ऊपर अपलिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, एक्स वाई तो होगा ही होगा और थीटा भी हो गया, एंगुलर मोमेंट भी हो गया। तो बेसिकली it is the kinematically independent variable that is very much necessary to define the motion of every particle। तो ये एग्जाम्पल हो गया आपका मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम का, और ये एग्जाम्पल हो गया सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। इसके अलावा कुछ थोड़ा सा आप और ध्यान दें तो यदि हम बात करें कि किसी भी वाइब्रेटिंग सिस्टम में इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के, तो मैं बार बार बताया हूं आपको कि मास, स्प्रिंग एंड डैम्पर 3 आर दी एलिमेंट्री एलिमेंट्स ऑफ दी वाइब्रेटिंग सिस्टम। देखिए डैम्पर कोई जरूरी नहीं है कि रहे, देखिए यहाँ पर डैम्पर नहीं है लेकिन मास और स्प्रिंग होगा। डैम्पर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और ये 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, यहाँ पर सब सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर वेव प्रोपेगेशन देखेंगे, वाइब्रेशन देखेंगे, तो यहाँ पर क्या है, कंटिन्यूअस वाइब्रेशन है। अब ये जो 3 एलिमेंट होते हैं, स्प्रिंग, मास एंड डैम्पर, ईच आर डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ मास इज डिफाइंड विद द एक्सेलरेशन। मास की शादी किससे हो गई, एक्सेलरेशन से। तो जो नया बच्चा पैदा हुआ वो क्या हो गया, इनर्शिया फोर्स, mx डबल डॉट। उसी तरह से स्प्रिंग कांस्टेंट के की शादी हो गई डिस्प्लेसमेंट से, ये क्या बन गया, स्प्रिंग फोर्स। और डैम्पर की शादी हो गई वेलोसिटी से, ये हो गया डैम्पिंग फोर्स। अब इस तीनों जो 3 फोर्स हो गए, ये तीनों क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में इन केस ऑफ फ्री वाइब्रेशन। तो mx डबल डॉट प्लस cx डॉट प्लस kx इक्वल टू क्या हो गया, 0। और इसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, और ये सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ये इक्वेशन मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये तो अभी सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम में सिंगल इक्वेशन बना, और किस तरह से इक्वेशन बना ये समझ लीजिए। इसके अलावा 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम में 2 इक्वेशन बनेगा, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम में 3 इक्वेशन बनेगा, 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम आएगा 4 इक्वेशंस बनेंगे, 4 फ्रीक्वेंसी निकलेगा, 4 मोड शेप बनेंगे, 4 इस तरह के ग्राफ बनेंगे, ठीक ना। तो जितना नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ेगा उतना ही जनरली नंबर ऑफ मास बढ़ेगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम बढ़ेगा, उतना ही इक्वेशंस बनेंगे, उतने ही कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। तो दीज आर दी कॉन्सेप्ट। यहाँ पर आप देखिए 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम में अब यहाँ पर 2 तरीका है, हालांकि हमने दोनों तरीके बताए हैं। सबसे पहला तरीका तो यह है कि आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना करके फोर्स निकाल लें और इक्विलिब्रियम पोजीशन में ला करके इसको ऐड कर दें, तो इक्वेशन बन जाता है। एक इक्वेशन इसके लिए, दूसरा इक्वेशन इसके लिए। इसके अलावा लेक्चर नंबर
आप जो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम हमने पढ़ाए हैं लेक्चर नंबर 70 या 60 ऑनवर्ड्स, तो वहाँ पर आप यदि ध्यान से देखेंगे, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो हर एक, चाहे वो न्यूमेरिकल हो चाहे वह थ्योरी हो, हर एक प्रॉब्लम में हमने बहुत ही बढ़िया तरीका से, सुंदर तरीका से, हर क्वेश्चन में, हर न्यूमेरिकल में हमने इक्वेशन डेवलप करना आपको सिखाया है। तो आप लेक्चर नंबर 60 और 60 ऑनवर्ड्स, 60 से लेकर के 90 तक, ठीक है ना, इवन 100 तक आप देखेंगे तो हर एक जो है कॉन्सेप्ट में, थ्योरी में, न्यूमेरिकल में हमने इक्वेशन निकालना बताया है। आप प्लीज इक्वेशन निकालना जरूर सीख लीजिएगा, क्योंकि यह जिंदगी भर काम आएगा। फिर ये डैम्पर के साथ आप देखिए इक्वेशन, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर इसके लिए इक्वेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, m1x1 डबल डॉट प्लस ये k1x1 प्लस c1x1 डॉट। अब ये k2 क्या है, दोनों के बीच में आ गया, तो प्लस k2 और x1 माइनस x2 प्लस c2 x1 माइनस x1 डॉट माइनस x2 डॉट इक्वल टू F1। ये जो फोर्स लग रहा है, यदि फ्री वाइब्रेशन होता इक्वल टू 0 कर देते। ठीक उसी तरह से M2 के लिए। और देखिए ये जो आपका बीच वाला स्प्रिंग है या डैम्पर है, इसको कपलिंग स्प्रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कपलिंग स्प्रिंग, क्योंकि ये दोनों को कपल करके रखा है, जोड़ करके रखा है। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है कि सिंगल स्प्रिंग अभी तक होता था, यदि दो दो स्प्रिंग होने लगे तो क्या होगा, तो स्प्रिंग में बी इन सीरीज एंड इन दी पैरेलल। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये स्प्रिंग क्या है, सीरीज में है, तो हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंट स्प्रिंग निकालते हैं। तो हाउ डू वी फाइंड द इक्विवेलेंट स्प्रिंग, तो ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, एक बार और पढ़ लीजिए कि 1/k इक्विवेलेंट स्प्रिंग इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा कि सीरीज में जब स्प्रिंग रहता है, ठीक ना, तो फोर्स दोनों पर इक्वल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये दो स्प्रिंग है, ये दोनों क्या है, पैरेलल में, तो पहले पैरेलल का फार्मूला लगा लेंगे, k प्लस के क्या हो गया 2k, और यहाँ भी 2k। अब इस 2k और 2k को हम सीरीज में एज्यूम करके, एज्यूम क्या है ही सीरीज में, इस फार्मूला से निकाल लेंगे कि 1/2k प्लस 1/2k, तो क्या हो जाएगा k। इसी तरह से पैरेलल में k1 प्लस k2, तो ये स्प्रिंग इन सीरीज है और ये स्प्रिंग इन पैरेलल है। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। इक्विवेलेंट स्प्रिंग स्टिफनेस, ठीक ना, इट इज अनदर वे टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट स्प्रिंग। हालांकि यह मेथड जो है ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के हेल्प से निकालते हैं। किसके हेल्प से, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि किस तरह से स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, तो हाफ के इक्विवेलेंट एक्स स्क्वायर, और यही जब काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो के एक्स डॉट जो है आ जाता है। ठीक है ना, तो एम एक्स डॉट का स्क्वायर, दैट विल बी दी काइनेटिक एनर्जी। These are few more examples कि स्प्रिंग इन कॉम्बिनेशन। अभी सारे स्प्रिंग क्या है, देखिए पैरेलल में है, तो इसका क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो फोर्स क्या हो जाएगा, सबका सम हो जाएगा। ठीक ना, ये क्या है, सीरीज में है, सबकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, सम हो जाएगी। एक तरीका इसको जो है याद रखिएगा कि कैसे निकालते हैं। अब मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम की बात करें, तो मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम इज वन विच रिक्वायर्स टू और मोर कोऑर्डिनेट टू डिस्क्राइब इट्स मोशन। ये शुरू में ही हमने आपको बताया था कि या तो सिंगल डिग्री होगा या मल्टी डिग्री होगा। जब नंबर ऑफ जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम विल बी मोर देन 2 और 2, देन इट विल बी द मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम।
यदि दो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसका मतलब कि दो इक्वेशन बनेंगे। अब यहाँ पर ये तो सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में जो है अभी चलेगा लेक्चर कुछ दिनों तक। जब हम लेक्चर नंबर 60 के ऊपर बढ़ेंगे तब आपको मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम भी पढ़ाएंगे, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम। उसमें जो है काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, ठीक ना। उसमें इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट बहुत मज़ेदार टॉपिक है। स्टिफनेस, जो स्प्रिंग स्टिफनेस है उसकी मैट्रिक्स डेवलप करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स, नॉर्मल मोड ऑफ द वाइब्रेशन, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर लेमडा निकालेंगे, वेटेड मोटल मैट्रिक्स निकालेंगे। तो दीज आर द टॉपिक्स विच विल बी कवर्ड इन द मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम आफ्टर लेक्चर नंबर 73। अब ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप खुद इनको देखिए और आप सोचिए कि इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो रहा होगा। इसमें आप इमेजिन कर सकते हैं 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम, देयर आर 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम। एरोप्लेन में कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती होंगी, आप खुद इमेजिन कर लीजिए या आप देख भी लीजिए। देखिए एक तो एक्स वाई जेड तो है ही है, फिर रोटेशन आप देखिए, यहाँ पर पिचिंग भी होती है, ठीक ना, रोलिंग भी होती है और स्टीयरिंग भी होती है, तीनों फेनोमेना होता है, ठीक है। कोई रोबोट्स है, ठीक ना, मल्टी डायरेक्शनल रोबोट्स हैं, उसमें कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती होगी। डिग्री ऑफ फ्रीडम होने के लिए इन्फिनाइट डिग्री ऑफ फ्रीडम भी हो सकता है, इट इज नॉट लिमिटेड टू 6, 7 और 8, ठीक ना। जब आप कॉम्प्लिकेटेड मोशन देंगे, कॉम्प्लिकेशन होगा, वहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम ज़्यादा होंगी ही होंगी। अब दीज आर फ्यू ऑफ द एक्सरसाइज, इट वुड बी मच बेटर, ये मैं आपको सलाह दूंगा कि अब थोड़ा सा जो है इस वीडियो को पॉज कीजिए यहीं पर और इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम आप निकालें एक एक करके, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल करके और कमेंट बॉक्स में लिखें, आई वांट टू सी हाउ मेनी ऑफ यू राइट द प्रॉपर डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है ना। कितने लोग सही लिख पाते हैं, कितने लोग चीज़ों को समझे। अब देखिए आप ध्यान देंगे तो बेसिकली ये वाइब्रेशन का टॉपिक नहीं है ज़्यादा डिटेल में पढ़ाने का, थ्योरी ऑफ मशीन में भी हमने जो है इसको काफ़ी डिस्कस किया है। तो आप थ्योरी ऑफ मशीन के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ भी डिग्री ऑफ फ्रीडम का काफ़ी सारा जो है आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा, वहाँ पर न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने निकालने आपको ज़्यादा नहीं बताया है, हमने तो सिर्फ ये बताया है कि आप नंबर ऑफ मास देख लीजिए, मैकेनिकल वाइब्रेशन के 99% जगहों पर आपको क्लू मैं दे देता हूं कि सिंपल नंबर ऑफ मास देख लीजिए, नंबर ऑफ मोशन देख लीजिए, उससे डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल दीजिए। इतना हमने हिंट दे दिया, काफ़ी है। अब आप इसके सभी के डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालिए, सभी में, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 है और 6 है, पूरे 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन के डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालें और आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई वांट टू सी हाउ मेनी ऑफ यू हैव रिटन एक्यूरेट आंसर। जिनका एक्यूरेट आंसर आएगा उनको कुछ गिफ्ट में जो है मिलेगा, लेकिन पहले आप लिखें। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट कि आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम कुछ समझे होंगे। और जैसा कि मैं बार बार बोलते रहता हूं कि जो मैकेनिकल वाइब्रेशन है उसमें लगभग 300 से ज़्यादा वीडियो है, इसके प्लेलिस्ट में जाइए आप, ठीक है ना। आपका अपना एक वेबसाइट है mechanicalpandit.com, फेसबुक पेज है, ठीक ना। तो वहाँ पर आप जा करके जो है और ज़्यादा मैकेनिकल वाइब्रेशन की वीडियोज देख सकते हैं, सीख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।